सावन का पवित्र महीना आ चुका है। सावन के इस पवित्र महीने में अगर आप अपने घर एकमात्र चीज ले आती हैं, वह भी 10 रुपए की, तो यह चीज आपको छप्पर फाड़ कर पैसा देगी। आप पर ऐसी कृपा बरसेगी कि आने वाली 7 पुश्तें भी घर बैठकर खाएंगे। जो भी कुंवारी लड़कियां हैं, उन्हें भी भोले बाबा की कृपा प्राप्त होगी। गुणी और संस्कारी वर की प्राप्ति होगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में प्रेम सौहार्द बना रहेगा। शिव पार्वती जैसा अटूट प्रेम आपके रिश्ते में और जीवन में भरा रहेगा। घर में सुख शांति और समृद्धि और खुशहाली का वास रहेगा। बस आपको इस सावन में 10 रुपए की यह चीज घर लेकर आनी है। इस महीने में जो भी भक्त भगवान शिव को प्रसन्न कर देता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कुछ खास चीज़ें होती हैं जो घर लाना बेहद जरूरी होता है, और उन चीज़ों को यदि आप घर लेकर आते हैं तो वह चीज़ें बहुत ही शुभ मानी जाती हैं और आपके जीवन में भक्तिमय और शांति का वातावरण फैला देती हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहली चीज़ क्या है जो आपको अपने घर में सावन के इस पवित्र महीने में लानी चाहिए। वह है गंगा जल। गंगा जल घर में होना अनिवार्य होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना गंगा जल की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आपके घर में पहले से गंगा जल रखा है तो बहुत ही उत्तम है, अगर नहीं है तो तुरंत गंगा जल मंगवा लीजिए। कभी भी जब आप अभिषेक करना चाहें तो गंगा जल को थोड़ा सा सामान्य जल में मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। यह बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो। दूसरी चीज की बात करें, अगर आपके घर में भगवान शिव की कोई फोटो या प्रतिमा नहीं है तो आप उसे बाजार से या किसी मंदिर से जरूर लेकर आइए। मंदिर से ली गई प्रतिमा और भी पवित्र मानी जाती है, साथ ही एक छोटी सी शिवलिंग के साथ भी ले आइए। सावन के पूरे महीने में शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, बहुत ही फलदायी माना गया है। अगर आपके पास दूध ना हो तो केवल गंगा जल से भी अभिषेक किया जा सकता है। शिव जी बहुत ही सहजता से प्रसन्न हो जाते हैं। अब है तीसरी जरूरी चीज है तांबे का लोटा। अगर आपके पास तांबे का लोटा पहले से है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अभी से खरीद लीजिए। इसे अच्छे से साफ करके तैयार रखिए। चाहें तो एक पीतल का लोटा भी ले सकते हैं, क्योंकि तांबे का लोटा आप केवल गंगा जल अर्पण कर सकते हैं। और अगर इसमें दूध या चीनी जैसी चीजें डालते हैं तो वह सही नहीं माना जाता है। शिव भक्त के लिए चंदन या सिर, यदि आपके पास इनसे दूध या चीनी डालते हैं तो वह सही नहीं है। माना जाता है कि भगवान शिव के लिए चंदन या रोली तो जरूरी खरीदना चाहिए। लाल चंदन भी ले सकते हैं। पूजा सामग्री की दुकान पर यह सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी से मिल सकती हैं। अगली चीज है महामृत्युंजय यंत्र। यह तो आपको अपने घर में अवश्य ही लाना चाहिए। यह यंत्र वास्तु दोष को दूर करता है। तो सावन आने से पहले आपको यह महामृत्युंजय यंत्र खरीदना चाहिए। यदि आप नहीं खरीद सकते हैं तो सावन में ही अभी आप खरीद सकते हैं। यदि यह यंत्र आपने सावन से पहले नहीं खरीदा है तो आप अभी भी यह यंत्र खरीद सकते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करके इस यंत्र को घर में स्थापित करें। मान्यता है कि इससे न सिर्फ वास्तु दोष दूर होता है, बल्कि जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी परेशानियां भी शांत हो जाती हैं। अगली चीज है नंदी, चांदी के नंदी। अगर आप पैसों की कमी से परेशान हैं तो सावन शुरू होने से पहले चांदी से बनी नंदी को घर ले आए। सावन के किसी सोमवार को नंदी को घर में लाकर पूजा करके और इनकी स्थापना करें। धार्मिक मान्यता है कि नंदी भगवान शिव के वाहन है और इन्हें घर में रखने से समृद्धि का मार्ग खुलता है। आप चाहें तो इस नंदी को अपनी तिजोरी या पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। अगली चीज आती है पार्थिव शिवलिंग। अगर आप चाहते हैं कि शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, सावन में आने घर पर पार्थिव शिवलिंग जरूर लाएं। सावन के किसी भी दिन इसे घर पर गंगा जल या कच्चे दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि पारस शिवलिंग की स्थापना करके घर में सुख समृद्धि और शांति की स्थापना बनी रहती है। भोलेनाथ की कृपा जीवन में नए नए अवसर और सकारात्मकता आती है। अगली चीज है डमरू। अगर जीवन में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, लगातार बनी हुई हैं, तो सावन के इस पवित्र महीने में डमरू घर पर जरूर लाना चाहिए। पूजा के समय इसे बजाएं और फिर अपने घर में या मंदिर में रख सकते हैं। मान्यता है कि डमरू की ध्वनि से नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना और आपके सभी पापों को नष्ट कर देती है और मनचाही मनोकामना पूरी होती है। अगर आप
बेलपत्र का पौधा घर पर लगाते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, घर में शांति बनाए रखता है। सावन शुरू होने से पहले घर में बेलपत्र लाकर पूजा स्थल पर रखें। फिर शिव कृपा कैसी बरसती है, तो इस सावन में इन 5 चीजों को घर लाकर आप शिव भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप बेलपत्र का पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो आप बेलपत्र का पत्ता भी रख सकते हैं और भगवान शिव को रोज अर्पित कर सकते हैं। याद रखनी है, आपको ताज़ा बेलपत्र ही लेनी है और ताज़ा बेलपत्र ही भगवान शिव को अर्पित करनी है। यदि आप इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ को सावन से पहले नहीं ला पाए हैं और अभी आप यह चीज़ ला सकते हैं और यह चीज़ किसी भी दिन खरीद सकते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा का सामान खरीदना कोई अशुभ नहीं होता है। कोशिश करें कि आप सावन सोमवार में ही यह चीज़ें खरीदें और आप अपने घर के मंदिर में रखें। सावन के इस पवित्र महीने में आप शिव जी का रुद्राक्ष भी ला सकते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष भी होता है, 7 मुखी रुद्राक्ष भी होता है। तो आप इस सावन के पवित्र महीने में आप रुद्राक्ष ला सकते हैं और पूजा स्थल पर रख सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में जो भी इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ लाता है तो भगवान शिव उन पर जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और हर मनोकामना पूर्ण करते हैं।